अब बात करेंगे कानपुर की, जहां पर एक आईपीएस अधिकारी पर छात्रा से रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस अधिकारी उन पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक आईपीएस मोहसिन खान पर आईआईटी की छात्रा ने प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप लगाया है। छात्रा की शिकायत के बाद एक महिला डीएसपी और एसीपी के जांच में खान से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि इसमें आरोप सही पाया गया है, जिसके बाद एसीपी को उनके पद से हटाकर एफआईआर दर्ज की गई है। तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आप लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे इस खबर पे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, आईआईटी की छात्रा का ये आरोप आपसे जानना चाहेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बड़ा लंबा चला है ये मामला, तो इसमें सच्चाई क्या है तो पुलिस जांच के बाद बताएगी। लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ पता चला है कि जो आईआईटी की जो छात्रा है और जो मोहसिन खान है, पुलिस उपायुक्त मोहसिन खान है, इनके बीच एक लंबे दिन तक संबंध रहा है। अब वो शादी का झांसा देकर के संबंध रहा है या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है, इसी की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक जो तथ्य हैं, अभी तक जो छात्रा ने आरोप लगाया है उसको लेकर के, जो साक्ष्य को लेकर के दावा किया है, इससे साफ पता चला है कि इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन जब छात्रा अंततः नहीं मानी, उसके बाद वो पहले आईआईटी प्रशासन के पास गई। आईआईटी प्रशासन ने इस मामले में थोड़ी सी भी रिस्क लेनी नहीं सोची। पहले 5-6 दिनों तक वहाँ पे जो आईआईटी प्रशासन है उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात किया था, पुलिस कमिश्नर से सारे मामला से अवगत कराए थे। उसके बाद ये सुलह समझौता का एक लंबा दौर चला, लेकिन एक छोटी सी मोहसिन खान की छोटी सी चूक ने उनको फिर से फंसा दिया। दरअसल इस मामले में सुलह हो गया था लड़की और मोहसिन खान के बीच में कि इस मामले को तूल नहीं दिया जाएगा, लेकिन पुलिस उच्च अधिकारियों के सामने मोहसिन खान उस लड़की को साइको बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सब सारे आरोप गलत है। उसके बाद जब ये बात लड़की को पता चलती है तो फिर वो पूरे साक्ष्यों के साथ एप्लीकेशन देती है पुलिस कमिश्नर के पास। प्रथम दृष्टया जो उसने साक्ष्य दिए वो इस बात की ताकीद और जो साबित कर रहे थे कि मोहसिन खान के साथ उस छात्रा के साथ संबंध थे और एक लंबे वक्त तक संबंध थे। उसके बाद जब ये मीडिया में हाइप हुआ मामला, आनन फानन में उच्चाधिकारियों ने जांच करते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। एफआईआर भी दर्ज हुआ, एसआईटी बनाया गया है। इसके अलावा उनको उस पद से हटा करके पुलिस मुख्यालय यानी राजधानी लखनऊ में उनको संबद्ध कर दिया गया है। पूरी मामले की बात करें तो जो लड़की ने अभी तक आरोप लगाए हैं, लड़की का आरोप है कि एक कार्यक्रम में साइबर क्राइम से रिलेटेड एक कार्यक्रम में आईआईटी कानपुर और पुलिस के साथ एक कॉम्बिनेशन प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद नंबर देने का आदान प्रदान हुआ था। उसके बाद बातचीत शुरू हुआ। बातचीत शुरू के वक्त इन्होंने जो मोहसिन खान है उन्होंने आईआईटी से पीएचडी करने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद उस लड़की ने, जो पीड़ित लड़की है, उसने मोहसिन खान को मदद की, इवन फॉर्म खरीदा, फॉर्म भराया, उसकी फीस भी अदा उस पीड़ित लड़की ने किया। करीब होते गए, धीरे धीरे बात मुलाकात का दौर शुरू हुआ। ये अपने आप को अविवाहित बता रहे थे। अविवाहित बताने के बाद प्यार मोहब्बत का परवान भी शुरू हो गया और जब प्यार मोहब्बत का परवान ऊपर चढ़ा तो ये अति क्लोज हो गए, मतलब बहुत ज्यादा ये क्लोज हो गए। घंटों तक लड़की के हॉस्टल पे रहने लगे। धीरे से किसी ने लड़की से शिकायत कर दी कि ये अविवाहित नहीं, विवाहित है, इवन एक बच्चे के बाप हैं। एक बच्चे इनका पहले से पहली पत्नी से यानी मौजूदा पत्नी से है। उसके बाद उस लड़की को जब पता चला तो हंगामा खड़ा हो गया। लड़की इनके परिवार के बीच में चली गई, पत्नी से मिली। लड़की ने जो आगे बताया वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब वो लड़की इनके पत्नी मोहसिन खान के पत्नी से कही तो लड़की ने बताया कि उनके पत्नी पे कोई असर नहीं पड़ा, वो सामान्य तौर पे सारी चीजें लेने लगी। लड़की को थोड़ा अचंभा हुआ।
थोड़ा वो सोचने लगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस तरीके की ज्यादती हुआ है, शादी का झांसा दे करके मेरे साथ कई महीनों तक रेप किए हैं मोहसिन खान। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भी रहना चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, यानी मोहसिन खान 2 पत्नी रह सकते हैं, मैं परमिशन देने के लिए तैयार हूं। वो लड़की वापस आती है, उसके बाद काफी झगड़ा होता है मोहसिन खान से। मोहसिन खान उसे मना ले जाते हैं, मना लेने पे सफल होते हैं। उसके बाद सुलह समझौता का होता है, लेकिन जब लड़की को फिर मोहसिन खान कहते हैं कि इसके जो मेरी पत्नी है, एक बच्चे की जो माँ है, उसके साथ मेरा तलाक का कार्रवाई चल रही है, जल्द ही तलाक हो जाएगा तो तुरंत हम शादी कर लेंगे। इस बाबत फिर से लड़की मान जाती है। जब फिर से लड़की मान जाती है, उसके बाद फिर कई लोग वो लड़की है तमाम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो लड़की जुड़ जाती है इंस्टाग्राम पे उसकी पत्नी से। उसके बाद उसकी पत्नी तमाम रोमांटिक कपल्स पिक और तमाम रोमांटिक वीडियोज अपने पति के साथ उसकी मोहसिन खान की पत्नी डालने लगती है। तो ये मामला साफ होता है कि कोई भी ऐसा जो तलाक की बातें नहीं थी, वो पहले से रह रही थी और अभी भी रह रही है। और लड़की को तब अपने खुद को ठगे जाने का बात पता चलता है कि उसके साथ शादी का झांसा दे करके रेप हुआ है। अब इस मामले को लेकर के जब आईआईटी कानपुर से शिकायत होती है तो आईआईटी कानपुर कमिश्नर को ये मामला सौंपते हैं। कई दिनों तक ये मामला माथापच्चीसी चलती है, सुलह समझौता हुआ, एक साथ रहना शुरू होता है। फिर ये साइको कह देते हैं उस लड़की को अपने उच्चाधिकारियों के सामने। जब लड़की को ये बात पता चलती है, उसके बाद फिर से वो शिकायत दर्ज कराती है, कहती है कि अब पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, हम ऐसे फ्रॉड को, हमारे साथ रेप करने वाले को, चीटर को हम नहीं छोड़ेंगे। अब उसके बाद ये मुकदमा दर्ज होता है, इनको संबंध कर दिया जाता है। कल 80 लेकर के जाया गया पुलिस के द्वारा उस लड़की को मेडिकल कराने के लिए। काफी देर हो गया, पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद आज फिर से सीएससी उसको लेकर के जाया जाएगा। उसके बाद उसकी मेडिकल प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए एक एसआईटी बना दिया गया है। एसआईटी अब इस बाबत जांच करेगी कि कितनी किसके बातों में कितना सही कितना गलत, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें पूरा ओवरऑल मामले की बात करें तो लड़के का साफ तौर पे कहना है कि उस समय मेरा ब्रेकअप हुआ था, अकेलेपन से गुजर रहे थे, खालीपन था, उस खालीपन में उनकी बातें भरने के लिए काफी थी और उसका उन्होंने फायदा उठाया। फायदा उठा करके मेरे साथ शादी के बदले में रेप किया और ये महीने तक चला। चलिए बिल्कुल घनश्याम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, छात्रा से प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप यहां पर छात्रा लगाती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर दिया और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है।